नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीएस न्यूज 24। मैं हूं चंद्रशेखर मौल। डालते हैं इस वक्त की सभी खबरों पर एक नजर। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपनी परिचय बताइए। मेरा नाम अशरफ अली, ग्राम साहबुद्दीनपुर, बिलरियागंज, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ का निवासी हूँ। आपके साथ क्या परेशानी है? आपकी क्या परेशानियां हैं? हमारी परेशानी ये है कि 4 साल से मैं घर बैठा था और कर्ज में डूब गया था और कर्जदारों की वजह से मैंने अपना घर बेच दिया। घर बेचने के बाद जितने लोगों का पैसा था सबका थोड़ा बहुत करके चुकाया हूँ। एक मेरा दोस्त तुफेल नाम का था, तो उसको भी मैंने 2 लाख रुपया दिया और थाने में लिखा पढ़ी करने के लिए मैं गया था कि 2 लाख रुपए दे चुका हूँ, 2 लाख रुपए बाकी है, उसी का लिखा पढ़ी करने के लिए गया था। और मेरा तो आपके साथ पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने जैसे कि मैं अकेले नहीं गया था थाने में, अपने दोस्त अरविंद कोलीवा गया था। तो एसओ साहब के सामने बातचीत हुई है, तो एसओ साहब ने कहा कि ठीक है आप 2 लाख दे चुके हैं, तो 2 लाख का जो बकाया उसका लिखा पढ़ी कर लीजिए बाहर जाके। तो अनिल सिपाही और राकेश तिवारी ये दोनों जने वहाँ जब लिखा पढ़ी हो रही थी बाहर खुलानामा, तो राकेश तिवारी ने मुझे भद्दी गाली दी और अनिल सिपाही ने मेरे सामने जो है मेरे दोस्त अरविंद गाली क्यों दी? क्या गलती कर दी है कि गाली देना शुरू की? भाई ये तो मुझे भी समझ में नहीं है। एसओ साहब कुछ नहीं बोले, एसओ साहब बोले जाओ इधर लिखा लो। ये तुफेल के समर्थन में जो कि वो गाली दिए, बोले कि माधव अनिल समर्थन वो क्या ना तुफेल ने कहा था कि इनको गाली दीजिए? तुफेल ने कहा था कि नहीं कहा था ये नहीं मालूम, लेकिन तुफेल के समर्थन में ही गाली दिए। नहीं तो इनसे मेरा क्या बैर है? मुझे क्यों गाली देते? एसओ साहब कुछ नहीं बोले। मेरा दोस्त एसओ साहब के पास बैठा हुआ था, एसओ साहब बोले जाके लिखा पढ़ी कर लो अपना। अच्छा, गाली ही देकर छोड़ दिए कि और कुछ मारे? गाली नहीं, मारे नहीं। हाँ। भद्दी गाली दिए, गंदी गाली दिए जो मैं बोल नहीं सकता। हाँ। और अनिल सिपाही जो है कि मेरे दोस्त के बारे में बहुत अलग किस्म की टिप्पणी की जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। और कुछ कहें? नहीं, फिर कुछ नहीं कहे, फिर लिखा पढ़ी हो गया हम लोग। आपका सुलह समझौता होने के बाद पुलिस वाले आपसे क्या कहे? कुछ कहे? हाँ, बाद में वही कहे कि अगर पैसा नहीं दोगे, 5,000 रुपये की डिमांड कर रहे थे मुझसे। बोल रहे अगर 5,000 नहीं दोगे तो फिर उठा के बैठवा दूंगा, ज़बरदस्ती पैसा तुमको अभी पूरा 4 लाख रुपये तुमको देना पड़ेगा। यानी 5,000 कैसा पैसा मांग रहे थे? अब वो कैसा मांग रहे थे तो नहीं समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन अपने लिए मांग रहे होंगे और क्या। अपने लिए? हाँ, यानी उतना घूस मांग रहे थे 5,000? हाँ, वही ना समझेंगे हम। ठीक, बताइए अपनी परिचय देते हुए। मैं अरविंद गुप्ता, जिला सह संयोजक भाजपा नमामि गंगे और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। लगभग 20 साल की मेरी राजनीतिक जीवन है। मैं दिन रात समाज सेवा के लिए ही काम करता हूँ। ये जो बगल में व्यक्ति है अशरफ, ये मेरा बचपन का दोस्त है। इनके साथ एक लड़के का कुछ पैसे का लेन देन का मामला था, जबकि मैं जानता हूं कि इनके पास रहने के लिए एकमात्र घर था। ये 4 साल से ये सऊदी रहते थे, सऊदी से 4 साल से घर बैठे हुए हैं। कमाई का कोई स्रोत नहीं था। तो जो उक्त व्यक्ति तुफेल प्रधान हुआ करते थे नगर पालिका होने से पहले, क्योंकि उनका गांव अब नगर पालिका में आ गया है। नगर पालिका पहले ग्राम सभा थी साहबुद्दीनपुर, तो उस गाँव के प्रधान थे। तो उन्हीं के साथ ये कुछ दिन तक काम किए। अब इनका क्या मामला रहा, पैसे का लेना देना मुझे नहीं पता, लेकिन 4 लाख रुपए इनके ऊपर तुफेल का बकाया था। तो जब इनका घर बिका तो तुफेल ने पैसे की मांग की, तो इन्होंने कहा कि मैं 2 दिन बाद दे दूंगा। कुछ पुलिस का प्रकरण आया, लेकिन वो अलग विषय है। इन्होंने तुफेल को 2 लाख रुपए दे दिया। अच्छा। बाकी 2 लाख रुपए के लिए एसओ महोदय के सामने मैं भी आया था और सारे लोग, कई संभ्रांत व्यक्ति बैठे हुए थे। सभी लोगों के बीच में इतना हुआ ठीक है 2 लाख दे चुके हो आप, तो 2 लाख रुपए का लिखा पढ़ी करवा लो। तो लिखा पढ़ी के लिए मेरे सामने एसओ महोदय ने अपने कांस्टेबल अनिल यादव को और राकेश तिवारी को भेजा कि जाके लिखा पढ़ी करवा लीजिए। अब मैं वहीं एसओ साहब के सामने बैठा रह गया। अब उसके बाद की घटना का जो विवरण है इन्होंने खुद बताया होगा। मुझे तकलीफ इस बात की है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित सिपाही हूं और दावे के साथ
ये चैलेंज कर सकता हूँ कि कोई अंगुली नहीं उठा सकता कि कभी मैंने चवन्नी किसी से लिया होगा। दूसरी चीज़ कि अगर अनिल यादव को मुझसे कोई समस्या थी तो मुझसे कह लेते। अनिल यादव कौन है? अनिल यादव हमारे थाने के एक सिपाही हैं, हाँ। जिनको मैं बहुत सम्मान करता था, एक छोटे भाई की तरह सम्मान देता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो व्यक्ति सम्मान देने के बदले मुझे पीठ पीछे मेरे बारे में अभद्र टिप्पणी करेगा। तो उस चीज़ से मैं आहत हूँ। इसीलिए तो अनिल सिपाही ने आपके साथ क्या कहा? मैं तो, मेरे सामने तो कहा नहीं, ये गवाह है, बतौर गवाह है, शपथ उठाने के लिए भी तैयार हैं कि मैं शपथ उठाने के लिए तैयार हूँ। चल के ब्रह्म बाबा को कसम खा ले कि ऐसी बात वो नहीं कही है। अनिल सिपाही ने क्या कहा इनको? अनिल सिपाही ने इनके बारे में ये कहा कि आप जो है कि उनका चक्कर छोड़ दो, नहीं तो पूरा पैसा अभी देना पड़ेगा। 4 लाख 2 लाख जो बाकी है वो अभी देना पड़ जाएगा। और ये न कभी चेयरमैन हुए हैं न होंगे। और मार्केट में ये अभी सभासदी नहीं जीत पाएंगे, चेयरमैन नहीं तो बहुत दूर की बात है। तो उनसे नहीं पूछे कि आप ही वोट देंगे कि यहाँ की जनता वोट देके वही मैं जानना चाह रहा हूँ नहीं कि पूछा ना, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि चाहे पार्षद का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव हो, वो यहाँ की सम्मानित मतदाता तय करेगी, ना कि यहाँ का सिपाही तय करेगा। मैं वही जानना चाहता हूँ अनिल यादव महोदय से कि आप कहीं ऐसा तो नहीं कोई व्यवस्था आ गई कि आप सीधे डायरेक्ट चुन दोगे चेयरमैन और सभासद। तो इस चीज़ से मैं आहत हूँ। और जिसकी शिकायत, लिखित शिकायत बाई पोस्ट अशरफ अली के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को दी जा चुकी है। इसकी शिकायत कहाँ आपने की? बस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ गई है। उम्मीद करता हूँ कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उस एप्लीकेशन पे गौर करके कुछ आपको आश्वासन मिला? नहीं, अभी हम लोग मौखिक आमने सामने बैठ के कोई बात नहीं हुई। लिखित शिकायत बाई पोस्ट गई है एसपी